various markets in Delhi will remain closed till the 25th of April. These include Chandni Chowk, Cycle Market and Lajpat Rai Market among others. 22 मार्च 2020 एक ऐसा समय जब हमारे सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंस किया कि कोविड-19 के चलते पूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। दुकानें बंद होंगी, स्कूल्स बंद होंगे, मूवी हॉल से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर चीज बंद रहेगी। इस दौरान काफी भगदड़ मच गई। लोग अपने शहर छोड़ के अपने गांव जा रहे थे, ये सोचकर कि वहां शायद जीवन थोड़ा आसान हो। और दूसरी ही तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो गांव तो जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास गांव जाने तक के पैसे नहीं। वो अपने एम्प्लॉयर से पैसों की भीख मांग रहे, अपनी ही मेहनत की कमाई, अपनी ही सैलरीज मांग रहे। लेकिन वो बॉस भी परेशान थे जो उनका कॉल उठाने में शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्हें यह लगता था कि वो कहां से पैसे देंगे जब बिक्री ही नहीं। सारे बिजनेसेस ठप हो चुके थे, लोग बर्बाद हो रहे थे, सड़कों पर आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी थे जो ऑनलाइन थे और काफी पैसा कमा रहे थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो एजुकेशन के नाम पे टैबलेट बांटकर भी जायदाद मांगी जा रही है। जूम और गूगल मीट जिनका नामो निशान नहीं था, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। इन सभी के साथ फूड डिलीवरीज ऐप जैसे जोमैटो, स्विगी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बिजनेसमैन को तो ये समझ आ चुका था कि शायद उनका बिजनेस भी अगर ऑनलाइन होता तो उनकी कमाई का साधन भी कभी रुकता नहीं। मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस से क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट बहुत ही बड़ा है। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन कोई नहीं, जितने हैं उतने ही काफी हैं। मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि शायद इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देरी हो गई हो, लेकिन मैंने वीडियो क्वालिटी पे थोड़ा सा काम किया है, तो उसको नोटिस करना जरूर। और हो सके तो यार थोड़ा गरीब को कमेंट्स दे देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बात करेंगे इस टॉपिक पे डिजिटल मार्केटिंग की नेसेसिटी के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में इतना ज्यादा नेसेसरी क्यों है? वैसे तो कोविड-19 की स्टोरी आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी ली होगी। उसमें मैंने बताया है कि कोविड-19 जब आया था तो ऑनलाइन बिजनेस ही थे जो चल रहे थे। और आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हम जब भी किसी बात के ऊपर सर्च कर रहे हैं, किसी कंपनी के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, तो हम उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस को चेक करते हैं, उसकी वेबसाइट देखते हैं, उसके एप्स देखते हैं, क्या वो सच में यकीन करने लायक है, हम ये देखते हैं। उसका कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम उसकी टेस्टिमोनियल देखते हैं, हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है। इन सब चीजों को देखने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। हमें देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि अगर हमारा भी बिजनेस है और हमें भी कोई ऐसे सर्च करे तो उसको क्या मिलेगा। अगर आप इस वीडियो पे, तो आपको जरूर पता होगा कि उसको डब्बा गुल ही मिलने वाला है। वो आपको प्रेफर क्यों करेगा यह आप भी नहीं जानते। वैसे मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कॉम्पिटिशन्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब लोगों को शक होने लगा है कि कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा। उन चीजों का सॉल्यूशन भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जरा बताइए कि क्लाइंट आपको प्रेफर क्यों करेगा, आपका सीधा साधा आंसर होगा कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक्सपर्ट तो आप हैं, ये आपको पता है, क्लाइंट को कैसे बताएंगे? क्या इसका कोई ऑप्शन है? आप बोलेंगे कि हम एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, न्यूज़पेपर्स में देंगे, आर्टिकल छपवाएंगे, येलो पेजेस में छपवाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कितना न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं? आप कितने आर्टिकल्स पढ़ते हैं? आप कितनी येलो पेजेस पढ़ते हैं? No. बिल्कुल भी नहीं। आजकल जमाना ही है इस मोबाइल का। हर कोई घर बैठे बैठे बस चाहता है स्क्रॉल करता रहे, ऑनलाइन चीजें ढूंढता रहता है, ऑनलाइन शॉपिंग्स होती रहती है, फूड डिलीवरीज होती रहती हैं। इस दौरान जब हर गली मोहल्ले में 5-5 डॉक्टर, 4 लॉयर, 3 प्रोफेशनल, 2 टीचर और एक ना एक होम ट्यूटर तो जरूर मिलता है। मैं खुद होम ट्यूटर रह चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं, होम ट्यूटर तो जरूर मिलता है। दोस्तों, तो आप खुद बताइए कि क्लाइंट आपको प्रेफर क्यों करेगा?
वो आपको तब प्रेफर करेगा जब आप एक्सपर्ट होंगे। जैसे मैंने बताया, एक्सपर्टीज दिखाने के लिए आपको डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें आपका एसईओ, एसएमएम, एसएमओ और एसएमएम नाम की कुछ टर्म्स होती हैं जिससे आप मार्केटिंग करते हैं ऑर्गेनिकली और नॉन ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब ये होता है कि आप फ्री में कर लेते हैं, आपका थोड़ा ऐसा इन्फ्लुएंस बिल्ड हो जाता है जिससे आपका कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और दूसरा अनऑर्गेनिकली, जिसके अंदर आप पैसे लगाकर लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाते हो। आप खुद बताइए, अगर आपका बिजनेस 10 लोगों के बीच है और आप उनसे 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और वही बिजनेस 100 लोगों के बीच पहुंच जाए तो कैसा रहेगा? यह सब मुमकिन है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा एरा है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ले जाकर वर्ल्ड वाइड या फिर पूरे जहां जहां आप फैलाना चाहते हैं वहां फैला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे काफी ही सारे फायदे हैं जो कम लोगों को पता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को शायद ये लगता है इंस्टाग्राम पर एड बूस्ट करने से उनके पास व्यूअर्स और कस्टमर्स और क्लाइंट्स आ सकते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि प्रोफेशनलिटी जो सिर्फ फेसबुक ऐड दे सकता है उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशनल एड्स और इंस्टाग्राम की बूस्ट एड्स में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेशनल एड्स के अंदर आप खुद चूज कर सकते हैं कि आप अपनी एड किसको दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है बेकरी का, तो आप वुमेन को वो दिखाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज कि आप चाहते हैं कि वो एड सिर्फ वुमेन्स देखें, तो आप अपनी एड वुमेन्स पर क्लिक कर सकते हैं। आप एज क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि किस एज से किस एज तक लोग उस एड को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक चीज का एड लगाया जो सिर्फ 18 से 20 साल की उम्र के बच्चे यूज करते हैं और वो एड देख रहा कोई 70 साल का आदमी, तो आपकी एड वहां पर आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल एड्स में ऐसा नहीं होता, फेसबुक एड्स में ऐसा नहीं होता। वहां पर आप ऐसी एड लगा सकते हैं जो सिर्फ उन तक जाएंगे जहां पर आपका पैसा यूज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग आएंगे, जितने लोग देखेंगे वो सभी आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन हाँ, बहुत अच्छे रेटिंग्स में लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल एड्स बनाना सीखना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का सवाल यह होता है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए ही है? लेकिन आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को सीख सकता है और काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। याद रखिएगा, इंडिया के अंदर हर साल 18 लाख नौकरियां निकलती हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। हाँ, आप उसके अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए। वेबसाइट बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए। एसईओ कर रहे हैं, एसईओ के लिए आप एक्सपर्ट होने चाहिए। यूट्यूब आपको ऑप्टिमाइज करना है, आप उसके अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, साथ ही साथ आप ब्लॉगिंग करके पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन जमाने में, ऑनलाइन दुनिया में। इंटरनेट एक करेंसी है आजकल की। इंटरनेट बिजनेस की करेंसी बन चुकी है। आजकल लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो छोड़ो, करेंसी तक एक्सचेंज कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। घर बैठे बैठे पैसा कमा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि एक ऐसा स्किल आप सीख लें जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को बूस्ट कर सकें? तो मेरी आपके लिए एक ही एडवाइस रहती है कि एक मैं फ्री वेबिनार होस्ट कर रहा हूं जो आप सभी के लिए होगा। फ्री कर रहा हूं यार, अगर कुछ ना कर सको तो कुछ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे जिनसे उनको भी पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग की नेसेसिटी क्यों है। तो बस इतनी सी मांग है। बाकी एक फ्री वेबिनार होस्ट करने वाला हूं, लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूं। जैसे ही मेरे साथ 100 लोग जुड़ जाएंगे शुरुआत में,
मैं उनके साथ डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दूंगा, वो भी फ्री में। समझ रहे हो आप?